मासूम बच्चों के अगवा, उनसे ज्यादती और कत्ल के वाकयात में इजाफा। जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, वहां मुआशरे में बढ़ती हुई बेरारवी की तरफ भी इशारा करता है। मगर लाहौर में 14 साला लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता साल रावल डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से 3 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स गायब कर दिए गए और लाहौर की पुलिस ने ही 32 मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खर्च मांगने पर शौहर और ससुराल वालों ने एक खातून पर तशद्दुद करके उसे जिंदगी भर के लिए माजूर बना दिया। मासूम बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल के वाकयात में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में सख्त इक़दामात न किए जाने के बायस इन वाकयात की रोकथाम नहीं हो रही। लाहौर में भी 14 साला लड़के को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। तहम पुलिस ने तफ्तीश के बाद इस अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके नवाब टाउन का रहायशी 14 साला खादम हुसैन एक फैक्ट्री में काम करता था। 7 जनवरी को काम के दौरान फैक्ट्री के मालिक ने उसे 5000 रुपए देकर तेल लाने के लिए भेजा। वो तेल लेने के लिए गया मगर पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद खादम हुसैन वापस न आया तो फैक्ट्री मालिक ने चंद मुलाजमों को उसकी तलाश के लिए भेजा और उसके घर भी इतला कर दी। फैक्ट्री मुलाजमीन और खादम हुसैन के घर वालों ने उसे इर्द गिर्द के इलाके में तलाश किया मगर वो कहीं न मिला। तमाम रात वर्षा परेशान रहे और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए मगर उसका कुछ पता न चल सका। रात को 7:30 पौने 8 बजे फैक्ट्री में गया है तो उन्होंने उधर चौकीदार ने ना पैसे दिया 5000 रुपया मास्टर ने, या तेल ले गया। वो तेल लेने के लिए गया, वापस नहीं आया। फिर उन्होंने घर पता किया, घर में भी नहीं था। फिर सारी रात लब दे रहा है इसको, कोई पता नहीं चला किधर गया। चंगा भला क्या है करूं, फैक्ट्री रात की ड्यूटी सी, उन्हें पैसे फड़ाते ने 2 कहनियां देतियां उन्हें आख्या तेल लैन गया है। राती आया नहीं तो प्यो सारी रात लपता रहा है, भुख गरीबी का कहना सी। 8 जनवरी दिन के 11 बजे मोहल्ले के चंद बच्चे खेलते हुए गंदे नाले के करीब गए तो उसमें एक लाश पड़ी थी। उन्होंने शोर मचा दिया जिस पर लोग जमा हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जब लाश निकाली गई तो वो खादम हुसैन की ही लाश थी। इस बात की इत्तला जब खादम हुसैन के घर पहुंची तो वहाँ क़यामत बर्पा हो गई और वर्षा लाश से लिपट कर रोते रहे। बाती का लाभ दे रहा है तो कोई पता नहीं चला। फिर 10-11 बजे ना बच्चे क्रिकेट खेलने गया इधर पार्क में तो उन्होंने देखा उधर कैनियाँ पड़ियाँ थी खाली। वो ना है हो सकता इधर ही कोई मसला हो। उधर देखते देखते ना वो खाले में बिच पड़ा था। वो ये देखा तो काले में पड़ा था, उधर से उठाया। हमारी अचानक उधर बोल गई थी, वो सब लड़के भाग कर आए। उन्होंने कहा था यहाँ एक लड़का गिरा हुआ है, वो उसके दोनों भाई भागे हैं। वो सब लोग वहाँ खड़े हो गए हैं तो उनके घर वाले भी वहाँ आ गए हैं। वो वहाँ ही रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। जब पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वर्षा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। ध्यान दो, मैं गरीब सा लुटी गई। वर्षा और अहले इलाका ने कत्ल की इस वारदात पर एहतजाज करते हुए रायविंड रोड ब्लॉक कर दी। मकतूल जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका घेराव करके पथराव किया और फैक्ट्री के शीशे तोड़ डाले। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्जिमों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए और उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मुल्जिमों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और खादम हुसैन को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सारे बच्चे डर के मारे तो स्कूलों में नहीं जा रहे थे, फैक्ट्रियों में नहीं जा रहे थे। हमारे तो पूरे गांव में जो है ना ऐसे सन्नाटा सा आ गया था। सब लोग डर रहे थे। शाम शाम घर से बाहर ही कोई निकल नहीं रहा था।
पुलिस ने फैक्ट्री के चंद मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई सुराग ना मिला और मकतूल के पास से 5000 रुपए भी ना मिले। पुलिस ने मकतूल के मोहल्ले में सादा पोस्ट अहलकार तैनात कर दिए, जिन्हें मोहल्ले के चंद लड़कों के पास मामूल से ज्यादा रकम देखने को मिली। लड़कों में मकतूल का कजन शहबाज भी शामिल था। पुलिस ने शक की बिना पर शहबाज को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मतजाद बयानात दिए, जिस पर पुलिस ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने 3 दोस्तों मुश्ताक, वकास और इमरान के साथ मिलकर पहले खादम हुसैन से 5000 रुपए छीने और फिर उसको एक खाली मकान में ले जाकर बदफेली का निशाना बनाया। बाद में पकड़े जाने के खौफ से खादम हुसैन के सर पर ईंटें मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और रात की तारीकी में लाश गंदे नाले में फेंक दी। तेल लेने जा रहा था तो ये 3 आदमी आए हैं पाउडर पी के, तो इनके साथ मैं भी मिल गया और उधर गए हैं पीछे जाके पहले मैंने कभी ज़्यादती थोड़ी सी की है। उसके बाद वो भट्टी ने ज़्यादती किया, इसने ईंट मारी है उसके सर में, ईंट मार कर और इसने फंदा दे दिया उसके गाल में और मैंने और इमरान ने एक तरफ से हल्का सा पकड़ा और भट्टी ने खींच के यकदम जो है ना तो फेंक दिया उसको और हम खौफ के मारे भाग गए। बस सर गलती हो गई, अभी तो हम माफ़ी मांग सकते हैं सर और कुछ नहीं कर सकते। चारों मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजम किसी शख्स से बचने के लिए वर्षा के साथ मिलकर मकतूल को तलाश करने में लगे हुए थे और एहतजाजी मुजाहरे में भी शरीक थे। उसको सैटरडे वाले दिन 7 तारीख को इसी महीने के ये 4 बंदे बरगला के ये ले गए थे और उसके साथ बदफेली की और फिर गले में फंदा डाल के उसको कत्ल कर दिया। इनमें से एक मुलजिम जो है हमारा, वो उस पर पहले भी इसी बदफेली का पर्चा हो चुका है और 7 लाख दे के उसने सुलह की थी और ये प्रोटेस्ट में भी शामिल थे। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक तो इन्होंने कत्ल किया, जुल्म किया और फिर उसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए, तो तोड़ फोड़ हुई और रोड ब्लॉक हुआ, उसमें चारों शामिल थे। अहले इलाका ने मुलजमों की गिरफ्तारी को सराहते हुए आला हुकाम से फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस साहब की अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए। बस ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ कि सारे सामने उन्होंने गोली मार दी जाए जो रिश्तेदार असी इस गल ते मुतमिन ने 2 दिन में ये सारे मुलजम पकड़ लिए हैं, तो इनकी ये काविशा और एसपी साहब जो एएसपी साहब जो चुंग वाले थे उन्होंने भी हमारे साथ बहुत तावन किया है। शहरियों का कहना है कि बच्चों के साथ ज्यादती के बाद उनके कत्ल के वाकयात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को इस सिलसिले में ठोस इकदाम करने की जरूरत है ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गुज़िश्ता साल के दौरान रावल डिवीजन में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी उरूज पर रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गायब कर दिए गए। थाना सादकाबाद, न्यू टाउन, वारिस खान, बन्नी सिटी, गंज मंडी और पीर बदाही के इलाकों में कार चोरी और मोटरसाइकिल की वारदातें सबसे ज्यादा हैं, जहां रवा साल के दौरान 869 वारदातें हुई। रावल डिवीजन के इलाकों में कार चोरी की 423 वारदातें हुई और 446 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए गए। इन वारदातों में शहरियों को 3 करोड़ 35 लाख रुपए का माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कार चोरी की वारदातों में मुकदमात की कुल तादाद 439 थी, मगर पुलिस 212 मुकदमात का सुराग नहीं लगा सकी। गाड़ी चोरी की वारदातों का सुराग लगाने की शरह 68% रही, जबकि मोटरसाइकिल चोरी के वाकयात में मुलजिमान की कुल तादाद 467 थी। 290 वारदातों का सुराग नहीं मिला। तमाम वारदातों का सुराग लगाने की शरह सिर्फ 15% रही। आए दिन जो है वो गाड़ियाँ चोरी होती हैं, लेकिन उस सिलसिले में कभी भी पुलिस अफसरान ने कोई उसका सद्देबाब नहीं किया। 2 माह पहले सादकाबाद से मोटरसाइकिल चोरी हुआ है और थाने सादकाबाद मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उसका मुझे कोई सिला नहीं मिला। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की शरह कम रही। इन वारदातों में मुलविस 54 गिरोहों के अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 करोड़ 78 लाख 500 रुपए मालियत की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। 72 व्हीकल्स या 72 केसेस व्हीकल थेफ्ट के इन एग्रीगेट ये हमारे पिछले साल की निस्बत कम है। 100% रिकवरी तो हमारी टीमें
नहीं कर सकती, ना हुई हैं कभी। अवामी हलकों का कहना है कि कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस गिरोह तो पुलिस के नरगे में आ गए, ताहम इन वारदातों के पसे पर्दा बड़े हाथों को बेनकाब करके ही इस जुर्म में कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। जहां जराइम पेशा अनासिर ने जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, वहां पुलिस ने भी इससे इस्तेफादा शुरू कर दिया है। लाहौर की पुलिस ने भी GSM टेक्नोलॉजी की मदद से डाकुओं के 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का मसरूका माल और असलहा बरामद कर लिया। इकबाल डिवीजन में स्ट्रीट क्राइम और हाउस रॉबरी की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रज़ाक चीमा ने टीमें तश्कील दी। वहदत कॉलोनी पुलिस की टीम ने अपने इलाके में होने वाली डकैती की एक वारदात में लूटे गए मोबाइल फोन के EMI नंबर के जरिए मोबाइल फोन ट्रेस किया और एक मुलजम अयूब अकबर भट्ट को गिरफ्तार करके उससे मोबाइल फोन बरामद कर लिया। मुलजम से तफ्तीश के बाद उसके मजीद 2 साथियों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का मसरूका माल और असलाह भी बरामद किया गया। मुलजम राहगीरों को गन पॉइंट पर लूटने के साथ साथ घरों में भी वारदातें करते थे। साहब इकबाल टाउन ने बिलाल उमर साहब ने ये हमारी एक टीम बनाई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आबिद साहब के साथ, और मैंने और हमारे साथ 2-3 और अफसरान हैं। उन्होंने हमने फिर इनको ट्रेस किया और 3 को गिरफ्तार कर लिया, एक बकाया अभी। पुलिस के मुताबिक बट डकैत गैंग ने इब्तदाई तफ्तीश में डकैती की 26 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमों का एक साथी अभी मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजमों से मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। 3 मुलजमान हमने गिरफ्तार किए हैं, अभी तक एक फरार है अकमल, और ये इन्होंने हाउस रॉबरियाँ भी की हैं, स्ट्रीट क्राइम भी है और शॉप रॉबरियाँ भी की हैं। कम से कम 7 से 8 लाख की हमने रिकवरी की है इनसे। इंशाल्लाह बाकी जो एक रह गया उसको भी पकड़ेंगे। SP साहब इन्वेस्टिगेशन ने ये हमने मोबाइल से इनको ट्रेस किया है। मोबाइल जो इन्होंने लोगों से छीने हुए थे EMI नंबर से हमने इसको ट्रेस किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पेशा अनासर की सरकोबी में काफी मदद मिल रही है। शहरी जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारी पुलिस की तफ्तीश का देसी अंदाज भी लाजवाब है, और अगर इसे जदीद टेक्नोलॉजी फराम की जाए तो वो इससे भी ज़्यादा कमाल दिखा सकती है। इसके साथ ही चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।